नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में अधिक मास कितना महत्वपूर्ण, इसकी जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको अधिक मास की एकादशी के बारे में बताएंगे कि कब है ये एकादशी और इसका व्रत मुहूर्त क्या है। साथ ही साथ व्रत की विधि भी बताएंगे। आपको बता दें कि अधिक मास में आने वाली एकादशी को परम एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस बार 13 अक्टूबर के दिन मंगलवार को पड़ रही है। चलिए अब आपको परम एकादशी का व्रत मुहूर्त बताते हैं। अश्विन अधिक मास की एकादशी तिथि 12 अक्टूबर की शाम 4:38 से आरंभ होकर 13 अक्टूबर को दोपहर 2:35 पर समाप्त होगी और व्रत का पारण मुहूर्त 14 अक्टूबर की सुबह 6:21 से 8:40 तक रहेगा। चलिए अब आपको परम एकादशी की व्रत विधि बताते हैं। आपको बता दें कि इस एकादशी व्रत की विधि कठिन है। इस व्रत में 5 दिनों तक पंचरात्रि व्रत किया जाता है, जिसमें एकादशी से अमावस्या तक जल का त्याग किया जाता है। केवल भगवत चरणामृत लिया जाता है। इस पंचरात्र का भारी पुण्य फल प्राप्त होता है। परमा एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातः काल स्नान के उपरांत भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल व फल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान का पूजन करना चाहिए और पूजन करने के बाद 5 दिनों तक श्री विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। फिर 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा सहित विदा करने के बाद व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। चलिए अब आपको परम एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। वह परम सती और साध्वी थी। वे दरिद्रता और निर्धनता में जीवन निर्वाह करते हुए भी परम धार्मिक थे और अतिथि सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन गरीबी से दुखी होकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार किया, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए आप इसके लिए चिंता न करें। एक दिन महर्षि कौंडिन्य उनके घर आए। ब्राह्मण दंपति ने तन मन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी दशा देखकर उन्हें परमा एकादशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने कहा, दरिद्रता को दूर करने का सुगम उपाय यही है कि तुम दोनों मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करो। इस एकादशी के रूप में यक्षराज कुबेर धनाधीश बना है, हरिश्चंद्र राजा हुआ है। ऐसा कहकर मुनि चले गए और सुमेधा ने पत्नी सहित व्रत किया। प्रातः काल एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया और उसने सुमेधा को सर्व साधन संपन्न, सर्व सुख समृद्ध कर एक अच्छा घर रहने को दिया। इसके बाद उनके समस्त दुख दर्द दूर हो गए। व्रत जरूर थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप इस व्रत को कर लेते हैं तो कोई परेशानी आपके सामने टिक नहीं पाएगी और भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहेगी। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।